हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है? ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई फैक्ट्स निकालने होते हैं, कोई न्यूमेरिकल फिगर्स निकालनी होती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एक मेडिसिन लॉन्च की है कि वो उस मेडिसिन से कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कितने % लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो वो क्या करेगी, पूरे इंडिया में उसने देखना है। अब वो पूरे इंडिया में जाके हर एक के घर जा के तो नहीं देखेगी। तो वो क्या करेगी, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरे इंडिया का देखना है। तो वो क्या, हमारा ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, राइट। अब मेरी पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, तो मैं इसका कुछ पार्ट सैंपल तैयार करूँगी, ठीक है। मैं अब ये सैंपल प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस के भी ले सकती हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी या कोई भी, मैं जैसे मुंबई शहर ले लेती हूँ। मुंबई में जाके किसी के भी घर जाके रैंडमली कोई भी किसी को भी मैं सैंपल दे देती हूँ कि उस बेसिस पे मैं अपनी मेडिसिन को देखूँगी कि ये कितना ये फ़ायदा दे रही है। यहाँ मैं इसको नॉन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखूँगी कि मैं अपने कुछ रिलेटिव्स ले लूँगी जिनको मैं जानती हूँ, उनको ले लूँगी। अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये 2 केसेस में होती हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव, इसको हम बोलते हैं H0 और इसको H1, ये राइट। H0 इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टाइप, और H1 मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये नॉट इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, नहीं। अब हमारा आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% होता है, 1% होता है और 10% होता है। मेनली ये 2 होते हैं। क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्ट प्रोबेबल केसेस में दिया होता है। इन केस हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया हो तो हमने हमेशा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना होता है। और हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट वो हमें एग्ज़ाम में नहीं दी होती, क्वेश्चन में नहीं दी होती। तो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट हम खुद निकाल सकते हैं। अगर हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट होगी 95। अगर 1% है तो 99%, 10% है तो 90% होगी। अब अगर हमें कुछ ना दिया हो तो हम ये मान के चलते हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट कितनी होगी, 95%, राइट। और हमारा हम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है हम 3 टेस्ट के थ्रू करते हैं। सबसे पहले आता है Z टेस्ट, T एंड F टेस्ट और फिर काई स्क्वायर टेस्ट, इसको हम काई बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको Z टेस्ट करवाऊंगी। Z टेस्ट अगर आपने Z टेस्ट कर लिया और T टेस्ट और F टेस्ट और काई स्क्वायर, इट इज़ ईजी। तो गाइज अब हम लास्ट सैंपल टेस्ट करते हैं। लास्ट सैंपल टेस्ट को हम Z टेस्ट भी कहते हैं। जब हमारे सैंपल का साइज़ 30 से बड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं Z टेस्ट। हमारा जो Z टेस्ट है वो 1 टेल्ड भी हो सकता है, 2 टेल्ड भी हो सकता है। मैंने एक बेल बनाई है 1 टेल्ड और 2 टेल्ड की। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे हमारी वन टेल लेफ्ट साइड आई है तो ये साइड, वन टेल्ड ग्रेटर आई है तो ये साइड। अगर हमारा टू टेल्ड है तो पूरी बेल का हमने निकालना होता है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टैबुलेटेड वैल्यू से छोटी है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो हम उसको अपना जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करेंगे। तो ये मैंने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बताए थे वो 1%, 5% और 10%। अगर हमारा टू टेल टेस्ट है तो हमारी जो होगी लेवल सिग्निफिकेंस 2.58, अगर 5% है 1.96 एंड 10% पे 1.645। वन टेल ग्रेटर पे 2.33, 1.645, 5% पे एंड 10% पे 1.28। अगर लेस देन है 1% पे -2.33, 5% पे 1.645 एंड 10% पे 1.28। एक चीज़ और, म्यू को हम डिनोट करते हैं पॉपुलेशन, ये हमारे ग्रीक वर्ड से बना है, और मीन को हम सैंपल, राइट। एक चीज़ और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मेरा जो हाइपोथेसिस है वो टू टेल टेस्ट है तो अगर मेरा आंसर जो है माइनस में आया, फॉर एग्जांपल मेरा 5% है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा माइनस में आया 2.33 समथिंग, तो मैंने ये z के ये निशान लगाए होते हैं, इसको कहते हैं मोड, तो वो हमारा अल्टीमेटली माइनस हट जाएगा। ये सिर्फ टू टेल टेस्ट में ही इस्तेमाल होगा, वन टेल और लेस देन में नहीं होगा। अब मैं आपको z टेस्ट का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ और इसका हम सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। z टेस्ट का फार्मूला आता है मीन माइनस म्यू यानी कि पॉपुलेशन, म्यू नंबर पॉपुलेशन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स मीन। अब स्टैंडर्ड एरर निकालने का फार्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर n। अब मैं आपको इसके सिंबल्स बता देती हूँ। x यानी कि हमारा हो गया सैंपल मीन, म्यू यानी कि पॉपुलेशन मीन, एस ई यानी कि स्टैटिस्टिकल एरर, population of standard deviation, n means size of the sample, and एक चीज़ और होती है ये सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इन केस अगर हमें क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन तो हम उसकी जगह पर सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, और हमें ये क्वेश्चन में एक नोट लिख के बताना पड़ेगा कि हमें पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन तो इसकी जगह पे हम सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं। आई होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जो भी हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट माय चैनल। थैंक यू।